तो जय हिंद बच्चों, गुड इवनिंग। तो मैं स्टार्ट करूंगा डिफरेंशिएशन टॉपिक आज, और फटाफट टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। बस मैं आपको बता देता हूं कि कोर्स फ्रेमवर्क कैसा होगा। तो डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे और बेहतरीन तरीके से। देखो, कुछ छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा। पहली बनाऊंगा बेसिक्स पे, तो बेसिक्स आपको बता दूंगा थोड़ा रफ, ठीक है, रफ बेसिक बता दूंगा। उसके बाद मैं बता दूंगा आपके पास, दूसरा मैं बता दूंगा आपके पास बेसिक रूल जो आपके पूरे जगह यूज़ होंगे, ठीक है। और उसके बाद फॉर्मूले भी कह सकते हो, जो बेसिक फॉर्मूले हैं। उसके बाद मैं आपका पूरा करा दूंगा एनसीईआरटी कराने के बाद आपके पास जो भी जेईई के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो कर लेंगे, ठीक है। जेईई के पेपर्स करने के बाद जब हम इतना कर लेंगे तो मुझे लगता नहीं है कुछ बचने वाला है। बाकी अदर एग्जाम्स के जो पेपर्स हैं उनको कर लेंगे। और मीनवाइल मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें अदर एग्जाम कर लेंगे। अदर एग्जाम करने के बाद जो है हम लोग अदर एग्जाम करने के बाद हम क्या करेंगे, आपका बच्चों एक शॉर्टकट वीडियोस बना दूंगा अलग अलग छोटी छोटी, जिसमें आप बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स सीख लेंगे डिफरेंशिएशन को फटाफट करने के लिए। तो इतना कर लेंगे। जब अगर हम इतना कर लेंगे तो डिफरेंशिएशन हमारा कोई भी एग्जाम देने जाने वाले होंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम होने वाले नहीं है। तो आप लोग क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। अब हम स्टार्ट करेंगे फिर डिफरेंशिएशन, ठीक है। बाकी चैनल में मैंने आपको बहुत सारे वैदिक मेथड्स बता रहा हूँ, वैदिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ, तो वो भी आप देखो, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि मैथ्स को इतना करीब ला देना सबके कि वो मैथ्स को अच्छा मानने लगे और मैथ्स से कोई दूर ना भागे। तो आज हम करेंगे डिफरेंशिएशन का स्टार्ट, ठीक है। अब देखो, मान लो बिफोर मूविंग ऑन टू डिफरेंशिएशन हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। मान लो आपके पास ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है, हो गया। अब मान लो आपके पास एक, ये देखो, आपने अगर एक फंक्शन ऑफ एक्स बनाया, ये फंक्शन ऑफ एक्स बनाया, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स आपने बना लिया, y इज इक्वल टू एफ एक्स आपने बना लिया। अब देखो आपके पास क्या हो रहा है, आप देख रहे हो x की वैल्यूज बदल रही है y के रिस्पेक्ट में। तो x क्या है, आपके पास एक वेरिएबल है और y आपके पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू बदल रही है, और उन्हीं के आपस के जो वैल्यू चेंजेस हैं उससे फंक्शन बना। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होता है, आपके पास किसी भी पॉइंट में एक का मतलब y का चेंज x के रिस्पेक्ट में, या कह सकते हो y का x के रिस्पेक्ट में इंस्टेंटेनियस चेंज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट। मान लो ये पॉइंट यहाँ पे है, एक पर्टिकुलर x इक्वल टू a, तो इस इंस्टेंट पे y का x के रिस्पेक्ट में जो बदलाव हो रहा है, वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में जो आपके पास इंस्टेंटेनियस चेंज हो रहा है, उसे हम लोग कहेंगे डिफरेंशिएशन बेसिकली, ठीक है। एक रफ डेफिनेशन में हम लोग उसे कहेंगे डिफरेंशिएशन। मान लो आपके पास मैंने बोला, ध्यान समझना, ये मैंने बोला आपके पास टाइम है, ईयर, ठीक है, ईयर बोल दिया। और आपके पास यहां पर मैंने बोल दिया क्या, आपके पास शुगर की प्राइस, शुगर प्राइस ऑब्वियसली बात है रुपीज़ में होगी इंडिया में। तो अब ये आपके पास, ये आपका ग्राफ मान लो बन गया है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है ऐसा नहीं होगा, बट मान लीजिए। अब मान लो मैंने क्या करा, यहाँ पे लिखा मैंने जो भी है सन 2000 है ना, ये 2001, ये 2002, ऐसे करके चलते रहे। अब मैंने बोला इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो भी ये साल टाइम का इंस्टेंट होगा, इसमें आपके पास शुगर प्राइस विद रिस्पेक्ट टू टाइम का जो इंस्टेंटेनियस चेंज है, वही आपके पास इंस्टेंटेनियस मतलब बिल्कुल उस समय पे, क्षणिक, इस पॉइंट पर मान लो x इक्वल टू a, कोई पर्टिकुलर टाइम पे जो आपके पास क्षणिक जो आपके पास चेंज है, ठीक है। या आप कह सकते हो 0 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, ऑब्वियसली बात है नंबर फॉर्म में तो ऐसे लिखेंगे। तो आपके पास प्राइस का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंस्टेंटेनियसली, इंस्टेंटेनियस बोल रहा हूँ, तो ये आपके पास डिफरेंशिएशन होगा। इसे हम कहेंगे dp, मतलब इंस्टेंटेनियस चेंज इन p विद रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस चेंज इन t, प्राइस में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में। अब जनरलाइज फॉर्म में हम लोग 2D में क्या करते हैं, ग्राफ जो बनाएंगे वो ऐसा बनाएंगे, ये 2 डायमेंशनल फंक्शन बनाया हमने, ये x है और ये आपके पास y है, एम आई राइट। अगर आप देखोगे तो आपके पास जब आप इंस्टेंटेनियस फंक्शन बनाओगे, ये x है और ये आपके पास y है, ये आपके पास हुआ। हम क्या करेंगे, y में चेंज निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसे हम कहेंगे आपका डिफरेंशिएशन, तो इसे हम कहेंगे dy/dx, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या होती है, मान लो आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है।
आप फंक्शन में देखो, ध्यान से देखना, ये आपके पास x है और ये आपके पास y है, ठीक है। अब देखो बच्चों, समझना अच्छे से, मान लो आपका ये ग्राफ बना फंक्शन का y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये फंक्शन कोई भी है रेंडम। अब इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम टेंजेंट बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो, यही इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को शो करता है। यानी कि इस पॉइंट पे तुम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो। और यही जो स्लोप होता है, स्लोप स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, तो dy अपॉन डी एक्स आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा, जो आपके पास है यही स्लोप है। और आपको पता है ये क्या है, ट्राइंगल अगर आप पकड़ोगे ऐसे तो ये क्या हो गया आपके पास, ये थीटा, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, तो टेंजेंट थीटा भी बोल सकते हो। तो जो आपके पास क्या है, जो स्लोप है, इसी स्लोप को हम कहेंगे डिफरेंशिएशन। तो स्लोप भी आपके पास क्या कह सकते हो आप लोग, डिफरेंशिएशन कह सकते हो। इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, उसको भी इंस्टेंटेनियस चेंज, उसको भी आप डिफरेंशिएशन बोल सकते हो। स्लोप को डिफरेंशिएशन बोल सकते हो। तो आप लोग कैसे चेक करोगे कि ये डिफरेंशिएशन सही है या उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो सकता है नहीं हो सकता। देखो आपके पास डिफरेंशिएबल आपके पास होगा नहीं होगा, डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा। देखो मान लो आपके पास ये फंक्शन है, ये x है और ये y है, अब ये है, ठीक है। अब मान लो ये आपके पास ये टेंजेंट है, हम चेक करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। कैसे पता चलेगा, इसको अगर आप जूम कर लो, मान थोड़ी देर के लिए जूम कर लो, जूम कर लिया मैंने, ठीक है, ये जूम कर लिया, ये थीटा हो गया। तो आपने क्या करा, ये थीटा कर लिया, ये जूम कर लिया, और बीचों बीच इसका सेंटर है, मान लो ये बिल्कुल, तो ये मैंने मान लिया। अगर ये सेम लाइन होगी तो आपके पास ये वाला स्लोप और ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए, अगर ये स्ट्रेट लाइन होगी। अगर नहीं होगी तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, ये एंगल कुछ और होगा, ये एंगल कुछ और होगा। तो आपके पास क्या होना चाहिए, ये थीटा आपस में बराबर होने चाहिए। अच्छा मान लो ये आपके पास पॉइंट है x इक्वल टू ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये थोड़ा सा आगे होगा, तो इसे h मान लो, ये थोड़ा सा पीछे, इतना छोटा, पहले इतना कम डिफरेंस मान रहे हो कि लगभग जीरो है, लगभग जीरो। तो आपके पास यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स होगा हाइट पे, और यहाँ पर कितना होगा एफ एक्स प्लस एच बाद पे, यहाँ पर कितना होगा एफ एक्स माइनस एच, क्योंकि क्या है x इक्वल टू ए है, a से पहले, तो x से पहले a माइनस एच ही बोल सकते हो। अब आपके पास क्या होना चाहिए, थीटा वन बराबर थीटा टू होना चाहिए, होना चाहिए। ये वाला एंगल आपस में बराबर होना चाहिए। ये कब बराबर होगा, ध्यान से देखना, अगर आप देखोगे ये कब बराबर होगा, अगर आप ध्यान से देखो, ये तब बराबर होगा, ये और ये आपस में कब बराबर होंगे। देखो आप क्या करोगे, tan थीटा वन बराबर tan थीटा टू, यानी कि आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इस वाले ट्राइंगल का, छोटे वाले का, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस दूसरे वाले का, ये आपस में बराबर होना चाहिए। अच्छा हमने किस पॉइंट से, इस पॉइंट से, x पॉइंट से थोड़ा सा पहले लिया है, बहुत ज़्यादा थोड़ा पहले लिया है, तो हम इसे ले सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। ये हाइट यहाँ से यहाँ तक की पूरी नीचे से लेकर ऊपर तक कितनी है एफ एक्स प्लस एच, और यहाँ से यहाँ तक कि नीचे से ऊपर तक कितनी है एफ एक्स। तो हम ये कितना हो गया पूरा माइनस इतना, तो ये कितना हो गया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। और इधर की साइड में क्या करोगे, पहले साइड में तो ये पूरा एफ एक्स है और ये नीचे तक एफ एक्स माइनस एच है, तो इतनी हाइट कितनी हो जाएगी, ये एफ एक्स माइनस एच, तो एफ एक्स माइनस एच, ठीक है, अपॉन एच, ठीक है भाई, हो गया। अब देखो, ये देखो राइट हैंड साइड पे देखोगे h बाद में, तो आपके पास क्या होगा, ध्यान से देखना, अगर आप देखोगे राइट हैंड साइड पे देखोगे तो थोड़ा सा आगे देखो, तो ये कितना हो गया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये हो गया परपेंडिकुलर। ये पूरे में से इतना माइनस कर दिया, तो ये एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स हो गया इतना, ये पोर्शन, ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स हो गया, अपॉन कितना, बेस कितना है एच है, तो एच हो गया। इस वाले को थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो अपनी सुविधा अनुसार, ताकि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर लगे।
तो हम क्या कह सकते हैं, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिखें तो हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखना, देखो हम कह सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच। हमने ऊपर माइनस साइन कॉमन ले लिया और राइट साइड पे ऐसे ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास प्यारे प्यारे बच्चे हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन लिए बिना, हमारे पास बिना कंफ्यूज हुए बिना। तो मेरे पास आंसर आ गया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। यही आपके पास जो है डिफरेंशिएशन निकालने का फॉर्मूला हो गया आपके पास। आपने करा कुछ नहीं करा, इसी ट्रायंगल को पकड़ा, ठीक है। आपने क्या पकड़ा, एक ट्रायंगल पकड़ा, पहले ये वाला और फिर ये वाला, ठीक है, बीचों बीच के थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे। और अगर ये स्ट्रेट लाइन होगी, अगर ये टेंजेंट सीधा होगा तो ऑब्वियस ही बात है आपके पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होने चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर ये सीधी लाइन ना होती, एक सिंगल टेंजेंट ना होता तो ये एंगल कुछ और निकलता, ये एंगल कुछ और निकलता, दोनों का टेन थीटा अलग निकलता, क्योंकि टेन थीटा बराबर आ रहा है, यही डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, और इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसको हम कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। एग्जाम्पल से बताता हूं और फिर इसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी फॉर्म में, तो आप लोग देख लो। मान लो आपके पास क्वेश्चन दे दिया y इज इक्वल टू साइन एक्स, और आपसे पूछा हुआ dy बाई डी एक्स बताओ, dy बाई डी एक्स बताओ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब ये तो दे रखा है कि डिफरेंशिएशन हो सकता है, ये तो कह रखा है कि डिफरेंशिएशन हो सकता है। अब क्या है, इसके लिए हम चाहे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से निकालें चाहे राइट हैंड से निकालें, वो हमारी मर्जी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये हमारी मर्जी पे डिपेंड करेगा, ये हम पे डिपेंड करता है। अब देखो ध्यान से सुनो, कैसे करेंगे। जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो राइट हैंड साइड से निकाल लेता हूँ मान लो मैं, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, चाहे राइट हैंड डेरिवेटिव से निकालो चाहे लेफ्ट से निकालो, मतलब चाहे आप इस फॉर्मूले में रखो चाहे इस पे रखो, एक ही बात है। कॉपी में नोट कर लेना जो सब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं। तो आपके पास क्या हो गया, dy बाई डी एक्स हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन x प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच, हो गया। अब देखो ध्यान से सुनो, आपके पास हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, बस हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, आपको पता है साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, 2 साइन ए, ये a हो गया ये b हो गया, माइनस b बाई 2 कॉस a, कॉस a, ये a हो गया ये b हो गया, प्लस b बाई 2, खत्म। अब देखो ध्यान से सुनो, अपॉन h। अब देखो ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना प्यारे प्यारे बच्चे, कलर को तो अच्छा सा लेते हैं, कोई और कलर लेंगे हम लोग तो भाई, कोई और कलर लेंगे हम तो ये वाला कलर लेते हैं, पिंक, पिंक लेते हैं, और पिंक में थोड़ा लाइट। अब देखो ध्यान से सुनना, x से x कैंसिल, कैंसिल हो चुका है ना, x से x कैंसिल हो चुका है। अब देखो ध्यान सुनो, ये हो गया h बाई 2, h बाई 2 हो गया। आपको पता है फॉर्मूला लिमिट, ठीक है, h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो h बाई 2 साइन h बाई 2 भी 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना है, साइन h बाई 2, नीचे भी h बाई 2 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, h बाई 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, और ये जो पोर्शन हो जाएगा आपके पास, ये जो पोर्शन हो जाएगा हमारे पास ये वाला, ये हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 हो गया। अब क्या बच गया, ये 2 बच गया, ये 2 बच गया, इन्हें आपस में काट दो और h के बदले 0 रख लो, तो आपके पास कितना आ गया, कॉस, h के बदले 0 रखा तो कितना हो गया, 2x बाई 2, यानी कि सिंपल cos x। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो ये आपके पास बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन है। याद रखना कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जैसे आपके पास मॉड x माइनस ए है, ठीक है, अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो जहां पर मैं समझा क्यों रहा हूं, इस वजह से समझा रहा हूं क्योंकि काम आने वाला है। ये x इक्वल टू ए पॉइंट पर ऐसे बनेगा, देखो क्या करते हो, जब मॉड लेते हो y इज इक्वल टू, ये y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस ए, पहले सिंपल x माइनस ए की वैल्यू बनाओ, लाइन बनाओ, फिर क्या करो, x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लो। जब x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लोगे तो ये आपके पास ये बन के आ जाएगा।
तो आपको पता है x इक्वल टू a पर क्या है, शार्प टर्न बन रहा है, तो ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पर। तो मॉड्यूलस फंक्शन वहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, वहाँ आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते। अगर बोले ना तुमसे कि dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू a, किसी भी एग्जाम में पूछ ले, तो नॉट डिफरेंशिएबल, आप इसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इस पॉइंट पर। क्यों? क्योंकि अगर आप थोड़ा सा आगे इसका वैल्यू देखोगे तो ये 45 डिग्री निकलेगा, और थोड़ा सा पीछे निकलोगे तो 135 डिग्री निकलेगा। एक ही पॉइंट पर दो स्लोप आ जाएंगे, मतलब tan 45 1 और tan 135 -1, और dy बाई डी एक्स क्या होता है, tan थीटा। तो इस वजह से आपके पास मॉड x माइनस a का डिफरेंशिएशन आप नहीं कर सकते। एक और बताता हूँ, जैसे आपके पास है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखो ध्यान से देखना, अब इसका ग्राफ देखो, कलर चेंज करते हैं, बड़ा प्यारा सा कलर कोई लेते हैं, कोशिश करते हैं वाइट कलर लेते हैं फिलहाल के लिए। अब देखो ये आपके पास x और ये आपके पास y, ठीक है। अब इसका आपने ग्राफ बनाया, ठीक है। आप इसे अगर फैक्टराइज करोगे तो आप इसे लिखोगे x माइनस 2 x माइनस 3। किस किस पॉइंट पर जीरो हो रहा है, 2 पर और 3 पर। किस किस पॉइंट पर जीरो हो रहा है, 2 पर और 3 पर। तो देखो 2 पर और 3 पर, तो ये बनेगा पैराबोला, क्योंकि आपके पास क्वाड्रेटिक है, और क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे पॉजिटिव साइन है तो नीचे की तरफ बनेगा, बन गया। पर क्या है, पूरे के आगे मॉडुलस है। मॉडुलस का मतलब होता है एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, मतलब आप इसे शीशा मान लो, इसे शीशा मान लो एक्स एक्सिस को, और मिरर इमेज ले लो, ये ले ली, ठीक है। अभी नीचे वाला पोर्शन आप मिटा दो, नीचे वाला पोर्शन आप मिटा दो, ये मिटा दो। जैसे आपने मिटाया x इक्वल टू 3, तो आपको x इक्वल टू 2 और 3 पर क्या मिल गई, शार्प टर्न मिल गई। और जहां पर भी शार्प टर्न होगा वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो आप इसका नॉट डिफरेंशिएबल, आप इसका dy बाई dx निकाल ही नहीं पाएंगे। किस किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 पर। होपफुली मज़ा आया होगा, होपफुली मज़ा आया होगा। एक और मज़ा बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनना। मान लो आपके पास y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स है। अच्छा जी, मॉड ऑफ साइन एक्स है। अब देखो मैंने बताया मॉड पूरे के आगे लग गया, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लोगे, और जहां पर भी शार्प टर्न होगा वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब देखो मैंने इसका ग्राफ बनाना है, पहले मैं बनाता हूं साइन एक्स का। किसका बनाता हूं, साइन एक्स का। बन गया। बनाने के बाद मैंने कहा एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लो और नीचे वाला पोर्शन मिटा दो। तो ओके बना लेते हैं मिरर इमेज बना लेते हैं। ये मिरर इमेज बन गई, ये मिरर इमेज बन गई नीचे वाले पोर्शन की। तो अब नीचे वाले को मिटा दो, ये आपका बन गया मॉड साइन एक्स, बन गया, खत्म। तो आपका पता है 0 पे पाई मतलब 180 डिग्री, फिर यहाँ पे 2 पाई पे भी, फिर 3 पाई पे भी, इधर माइनस पाई, इधर -2 पाई। तो आपको पता है क्या, n पाई पर शार्प टर्न बन रहे हैं, तो नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। आप इसे डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाओगे एट n पाई। इसे हालांकि मैं डिफरेंशिएबिलिटी में अच्छे से बताऊंगा। तो आप लोग जो है फर्स्ट प्रिंसिपल होपफुली समझ में आया होगा। अभी हम लोग थोड़े थोड़े रूल समझेंगे। वीडियो को आप सब्सक्राइब, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना अपने दोस्तों पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।